मोरू पर मोर महामाया के हाथ है, बन ही मोरो काम। हमेशा पार्टी देखती है कि उनके पास सबसे बढ़िया कैंडिडेट कौन है, कौन सबसे बढ़िया प्रत्याशी हो सकता है, पार्टी उसका चयन करती है। वो पब्लिक का कनेक्शन कैसा दिख रहा है? बहुत शानदार, बहुत गजब का। उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो मुझे फील होता है जब उनके बीच रहता हूँ। रायपुर जिले का धरसींवा विधानसभा इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों का कारण है वहाँ अभिनेता से नेता बने अनुज शर्मा। अनुज शर्मा को भाजपा ने वहाँ से प्रत्याशी बनाया और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमसे बात करने के लिए अनुज शर्मा आइए उनसे जानते हैं कि अब ये नया किरदार में किस तरह का अनुभव मिल रहा है, किस तरह का जनता के तरफ से फीडबैक मिल रहा है। अभी तक पर्दे पे थे, सिनेमा के पर्दे पे, अब ज़मीन पे उतर के जनता के बीच में जाने का नया आपने काम शुरू किया है, वो कैसा लग रहा है? देखिए, मैं जनता से शुरू से जुड़ा रहा, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से रहे या सांस्कृतिक गतिविधियों के जरिए रहे या सामाजिक दायित्वों को लेकर हो। मैं यूनिसेफ के लिए भी काम करता था, सेलिब्रिटी एडवोकेट था, मैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम किया हूँ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में जनता से 1 to 1 होता रहा हूँ। तो अब उनके लिए सेवा करने का अवसर मिला है राजनीति के माध्यम से, उसके पहले कला के माध्यम से सेवा करता था, तो बहुत अच्छा अनुभव है। लोग अपने बीच पाकर बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ उनके बीच जाकर। बहुत ज़बरदस्त उत्साह वर्धक वातावरण रहता है। बहुत लोग आके मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं और क्षेत्र के विकास के विषय में बात करते हैं। 2018 से आपकी तैयारी थी, आपने टिकट तो 2018 में भी मांगा था जहां तक मेरे को जानकारी है, पर अधिकृत रूप से भाजपा में आप अभी ज्वाइन किए और भाजपा जैसी बड़ी पार्टी में ज्वाइन किए और तुरंत आपको प्रत्याशी घोषित कर दिया। पहले से कोई प्लानिंग चल रही थी? नहीं, देखिए क्या होता है कि आप जब मैंने राजनीति में कदम रखा तो मैंने कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में काम किया और भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है। तेज बोलेंगे, बढ़िया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ और यहाँ पे दायित्वों को का जो बंटवारा है वो हमेशा पार्टी और संगठन करती है। तो संगठन ने यह तय किया कि धरसींवा विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया जाएगा, तो वो शिरोधार्य है और जैसी मुझे जवाबदारी दी गई है, जैसा दायित्व मुझे दिया गया उसका निर्वहन करें। आपके नाम का संकेत तो एक वायरल सूची जब लीक हुई थी उसी समय हो गई थी, पर उसी सूची के बाद वहाँ पे विरोध भी होने लगा था। अब क्या माहौल है? विरोध खत्म हुआ कि अभी भी आप नेताओं का मान मनोबल चल रहा है? नहीं, देखिए ये स्वाभाविक होता है, हर कार्यकर्ता को अपने टिकट मांगने का या उसकी आकांक्षा रखने का बिल्कुल हक होता है और मिलता किसी एक को है। तो पार्टी जिसको तय करती है उसके समर्थन में सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं और सारे लोग, हम लोग एक हैं, एक परिवार है। सबकी अपनी अपनी मंशा होती है, लेकिन उसके बाद सब लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। आप सिनेमा में काफ़ी लंबा अनुभव है आपका काम करने पे। सिनेमा के पर्दे पर जब आप बैठते तो वो स्क्रीन पे दिखते थे, पब्लिक दूर देखती थी। अब आप धरातल पे आ गए हैं, आप एक नया भूमिका अदा कर रहे हैं, तो वो पब्लिक का कनेक्शन कैसा दिख रहा है? बहुत शानदार, बहुत गजब का। उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है वो मुझे फील होता है जब उनके बीच रहता हूँ। वो मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, अपने घर में रहने वाला जैसा मुझे फील करते हैं, क्योंकि हमारे बीच वो इतना लंबा संबंध रहा है कि बहुत लंबे समय तक सिनेमा के माध्यम से और बाकी चीज़ों के माध्यम से उनसे संपर्क रहा है। तो वो अपनापन तो मुझे हमेशा मिलता है और हर जगह मिलता है और अद्भुत मिलता है। बाहरी भीतरी का भी मुद्दा है, बीच बीच में उछालते रहते हैं कि आप तो बलौदा बाजार से हैं, आपका निवास दूसरा है, ये टिकट दूसरे जगह से मिल गया, तो कुछ विरोध भी हो रहा है? देखिए, बाहरी भीतरी कुछ होता नहीं। मैं छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़िया बच्चा हूँ, छत्तीसगढ़ महतारी का लाल हूँ और सबसे बड़ी बात होती है पार्टी सारी चीज़ें तय करती है। जैसे हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ेंगे, हमारे नेतृत्व ने तय किया कि डॉक्टर साहब रमन सिंह जी राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे, ओपी चौधरी जी खरसिया नहीं रायगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। वैसे नेतृत्व ने तय किया कि अनुज शर्मा धरसींवा से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, वो धरसींवा का अपन इतिहास देखे हैं, 1967 के बाद वहाँ पे अधिकतर जो कैंडिडेट जीत के आए हैं या ज़्यादा बार जिम्मेदारी जनता ने दी है वो ब्राह्मण समाज को दिया है, तो वो समाज में आप फिर बैठते हैं। भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग भी देखा इस पर? देखिए, पार्टी अपने काम को पार्टी करती है और हमें जो दायित्व दिया जाता है उसका निर्वहन हम करते हैं। इस विषय में मैं ये कहूँगा कि हमेशा पार्टी देखती है कि उनके पास सबसे बढ़िया कैंडिडेट कौन है, कौन सबसे बढ़िया प्रत्याशी हो सकता है, पार्टी उसका चयन करती है। अभी जो वर्तमान में यहाँ से विधायक है अनीता योगेंद्र शर्मा, आप भी उसी बिरादरी से, वर्ग से आ रहे हैं,
तो क्या लगता है, ये चर्चा भी चल रही है कि शायद उनका टिकट खतरे में है, तो आपको क्या लगता है प्रत्याशी वही ठीक है आपके लिए कि भाजपा किसी को, कांग्रेस किसी को प्रत्याशी बना दे तो आपके लिए ठीक रहेगा? देखिए, प्रत्याशी कोई हो, हमारा तो कमल का छाप जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। प्रत्याशी उनको जो देना है दो, उनकी आज़ादी है, वो किसे प्रत्याशी बनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये जीत सुनिश्चित है। वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए आप मैदान में उतर रहे हैं, जो गली गली जा रहे होंगे, किस तरह का अनुभव हो रहा है? पहले थोड़ा सा जो काम था ग्लैमर वाला था, अभी थोड़ा मेहनत ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उस ज़िंदगी को जिया है मैंने, मैं उनके बीच का हूँ ना, तो मेरे लिए कुछ बहुत फ़र्क नहीं आया है। मैं वैसे ही जाता हूँ, मैंने बोला ना, मुझे जो एक्सेप्टेंस मिलता है, जो स्वीकार्यता मिलती है, वो अद्भुत है। अपना परिवार का मानते हैं, मेरे साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं, बात करते, साथ में उठते बैठते, सारी बातें साथ में होती हैं। जब थक जाते हैं, दिन भर जाते हैं और जब वापस गाड़ी में बैठ के निकलते हैं, तो कौन सी गीत नया बना लेते हैं, क्या चीज़ गुनगुनाते जाते हैं जो रिलैक्स देता है, वो अगर गुनगुनाए? अभी मेरा एक नया भजन आने वाला है, और मोरू पर मोर महामाया के हाथ है, बन ही मोरो काम का संसो के बात है। ये भी मेरा जस गीत आने वाला है, आजकल में रिलीज हो जाएगा, यही गाना भी सुन रहा हूँ फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपने छत्तीसगढ़ तक से बात किया, आपको शुभकामना। ये तो अनुज शर्मा है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए जाना पहचाना नाम है, ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है। अब इन्होंने एक नया किरदार लिया है जो कि एक नेता का है, इसमें इनको कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।